संघ के महीने का बहुत महत्व है। तीर्थराज प्रयागराज को कहा जाता है और इसीलिए इस महीने में प्रयागराज में वास करने का महत्व होता है आध्यात्मिक तौर पर भी। और इसीलिए ये सभी साधु संत जो है दुर्लभ, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये वाकई दुर्लभ है, कहीं भी देखने को नहीं मिलते। पूरी जिंदगी में आप जितने संतों के दर्शन करते हैं वो इस समय में, यानी कि इस समय की बात करें कल्पवास में, तो उन संतों के दर्शन एक साथ आप कल्पवास में कर सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इनसे भी एक बार बात करेंगे, लेकिन हम ये भी लगातार दिखाते रहेंगे। क्या कहेंगे जूना अखाड़ा की, अभी यहाँ पर जूना अखाड़ा गया है, बहुत ही भव्य और दिव्य नजारा। जी, हम लोगों ने नागा साधुओं को भी देखा, उनके स्नान को भी देखा। यहाँ माँ गंगा की गोद में लोग प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में आते हैं और माँ गंगा त्रिवेणी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं जो यहाँ नतमस्तक हो जाते हैं उनको फिर किसी भी चीज़ों का भय नहीं रहता, रोग शोक का निवारण होता है। ये माँ त्रिवेणी की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो यहाँ ग्रह नक्षत्र हैं, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। यहाँ पर प्रयागराज के आगे सभी ग्रह नक्षत्र ठहर जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जूने अखाड़ा को जो देखा, और भी अखाड़े निकल रहे हैं, नागा सन्यासियों को देखा। वह वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वह माँ गंगा की गोद में, अपनी माँ की गोद में जैसे होते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसी तरह से पहुँच जाते हैं और माँ उनको आशीर्वाद देती है। वो अपने को नश्वर समझते हैं। शरीर जो होता है और 84 लाख योनियाँ जो होती हैं, उसके बाद ये मानव शरीर मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी अखाड़ा हैं, जितने भी साधु सन्यासी हैं, उनका एक ही मकसद है कि जन्म मरण से मुक्ति पाएं, मोक्ष प्राप्त करें। और उसके लिए हमारी डेबिट और क्रेडिट यानी कि बैलेंस शीट, पाप पुण्य की बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म होते हैं तो वह त्रिवेणी संगम पे यहाँ पर आके दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा, यहाँ पर अखाड़े हम देख रहे हैं, 13 अखाड़े हैं, लेकिन अखाड़ों का ये उद्देश्य ही ये होता है कि सनातन का प्रचार प्रसार करना। और हम देख पा रहे हैं कि देखिए अद्भुत तरीके के, यानी कि साधु संत यहाँ पर जंगम साधु विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आमतौर पर लोगों को नहीं दिखाई देते होंगे। यहाँ पर विदेशी जो साधु हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, सनातन को अपना लिया है। विदेशी साधुओं के साथ विशिष्ट व्यक्ति भी संगम पे आए हैं। स्टीव जॉब्स की जैसे धर्मपत्नी आई हैं, उनके पास जीवन में सब कुछ उपलब्ध है, भौतिक सब सुविधा। उसके बाद यहाँ पर इसलिए आई हैं कि सनातन की शक्ति से रूबरू करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। और यहाँ पर एक डुबकी मोक्ष की 8:55 के बाद जैसे ही सूर्य ने धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया है, तो मकरे अर्क यानी ठीक है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में बार बार हम आपको यही बता रहे हैं कि आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ऐसे में सूर्य उत्तरायण होते हैं, जो हिंदू धर्म में अगर बात करें, सनातन धर्म में बात करें तो बहुत मान्यता रखता है। और इसीलिए सभी साधु संत आज के दिन यहाँ पर जितने भी अखाड़े हैं सभी यहाँ पर आज के दिन गंगा स्नान कर रहे हैं। और माघ में त्रिवेणी यानी कि संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है, यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं और इसी संगम में स्नान करने से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और इन्हीं जन्म जन्म के पापों का नाश करने के लिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन ये बहुत ही खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर विदेशी संत जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, विदेशी साधु महात्मा हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए कि सनातन शाश्वत है, लेकिन जो उद्देश्य है सनातन का प्रचार प्रसार करना वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। विदेश में भी लोग सनातन को मानते हैं और हमने देखा है कि कितनी बार श्री कृष्ण के लिए भी उनकी दीवानगी देखी है हमने, और ये उसी की वानगी है। ये तस्वीरें देखिए, ये सभी विदेशी भक्त हैं, विदेशी साधु हैं, विदेशी सन्यासी हैं, नाचते गाते यहाँ से जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। ये दर्शाता है कि सनातन क्या है, सनातन कितना अलौकिक है, सनातन कितना दिव्य है और सनातन शाश्वत है, यानी कि जिसका आदि है ना अंत है, हमेशा रहने वाला सनातन है। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, ये सभी सनातन है। अगर सनातन की बात की जाए तो ये
दिव्य दृश्य जो है रिपब्लिक भारत के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत खास। अब थोड़ा सा मैं अगर इधर दिखाएं तो घाटों पे भी लगातार लोग जा रहे हैं, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, यानी कि श्रद्धालु और भक्तगण नजर आएंगे। हम लगातार आपको विशेष महत्व जो है वो इसका बता रहे हैं। तो ये जूना अखाड़ा जो है अभी निकला था, अभी जो हमने आपको दिखाया था, जूना अखाड़ा के नागा साधु और महंत महामंडलेश्वर सभी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं ये उनके भी दर्शन पाने के लिए लाए थे। कहते हैं कि संतों की कृपा जिन पर होती है उन पर भगवान की कृपा होती है। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट पर बोट के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं आए हुए हैं वो वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। ये हम संगम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही दिव्य यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए, स्नान करने के बाद लौटते हुए नागा साधु आपको दिखा रहे हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इनका दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर का उत्थान होता है, यानी कि जो आपके अंदर आत्मा की जागृति होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की और अग्रसर भी आप होते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर साधु सन्यासी सब पहुँच रहे हैं और जो भक्त हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, इनके हाथ में आप देखेंगे शस्त्र भी लगे हुए हैं, तो ये बताता है कि शास्त्रों के साथ शस्त्र भी यहाँ पर नजर। और अवधेशानंद गिरी जी को भी आप देख रहे हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो गंगा में स्नान करके आए हैं, यहाँ पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, जिन्होंने 2 लाख नागा साधुओं की फौज तैयार की है। उनके साथ आप दे सकते हैं कि विहंगम दृश्य है जो हम रिपब्लिक भारत के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और मुझे लगता है कि शायद ही आपने कभी ये दृश्य देखा होगा। अद्भुत अद्भुत अलौकिक दिव्य भव्य ऐसा दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। ये बताता है कि देखिए, साधु हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, किसी चीज का असर नहीं, लोहे जैसा वज्र जैसा शरीर हो जाता है। तपस्या से तप करके ये शरीर बनता है और यही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए किस तरीके से भस्म लगा के रुद्राक्ष धारण कर ये नागा साधु यहाँ से चल रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं, अपना तप तो करते ही हैं, लेकिन हर चीज में ये प्रशिक्षित भी हैं, हर चीज इनको आता है। घुड़सवारी ये करते हैं। ये देखिए, अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत दिव्य। इस समय प्रयागराज में अगर कहें तो दिव्यता यहाँ पर है। मुझे लगता है देवता भी इस समय यहाँ धरती पर आने के लिए लालायित होते हैं। और जिस तरीके की स्फूर्ति आप देख रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व होता है और त्रिवेणी में स्नान कर यहाँ पर वो आए हैं।